अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज अचानक से दोपहर में मुझे एक कॉल आती है कि आप हमें 1 किलो चिकन कड़ी बना कर देंगे क्या। पहले तो मैंने उनको पहचानी नहीं क्योंकि अचानक से ऐसे फ़ोन आया, क्योंकि मैं जल्दी बाहर के खाने का ऑर्डर कभी ली ही नहीं, मैं यूट्यूब पर ही रेसिपी बनाती हूँ। लेकिन जब उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरी बीवी की डिलीवरी हुई है और घर में खाना बनाने के लिए कोई है नहीं, 1-2 दिन की बात है, बाद में उनकी बहन खुद घर पर आ जाएगी, तो ये सुनने के बाद मैंने बोली चलो इनको मैं 1 किलो चिकन कड़ी बनाकर दे देती हूँ। शाम के 5 बजे मुझे उनका कॉल आया और 9 बजे तक मुझे उन्हें खाना हैंड ओवर करना था। तो मैं फटाफट से मार्केट चली गई। जो भी सामान मेरे पास अवेलेबल नहीं था बनाने के लिए, मैंने वो खरीदी। और सबसे पहले देखिए, ये जो ब्लैक वाले कंटेनर दिख रहे हैं ना, ये मैंने ले ली, क्योंकि अगर मुझे खाना पार्सल करना है तो उसकी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए मैंने ये वाले कंटेनर खरीद कर लाई। अच्छा, अब जो मुझे कटिंग चॉपिंग जो भी करनी थी, मैंने पहले सोची कि चलो मैं पहले ये सब कटिंग कर लेती हूँ। अगर एक बार ये सारी तैयारी हो जाती है ना, तो खाना फिर फटाफट से बन जाता है। और उन्होंने शायद से मेरे वीडियो देखे हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि आप जैसे अपने घर पर खाना बनाती है ना, गाँव वाला खोपरा वगैरह डालकर, बस वैसे ही चिकन कड़ी भी बनाना। तो मैंने बोली चलो ये तो बहुत आसान है और ये मेरे से बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। और ये ऑर्डर जो था ना, वो हमारे एरिया से ही था, तो मैंने बोली चलो ये बहुत आसान होगा, इन्हें पहुँचाना भी बहुत मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर मैंने प्याज टमाटर फटाफट से कटिंग वगैरह कर दी। और यहाँ पर देखिए, 1 किलो चिकन कड़ी के लिए मुझे ये मसाले लगने वाले थे। और सामने से कस्टमर ने रिक्वायरमेंट की थी कि आप खाना बिल्कुल तीखा मत करना, बहुत ही कम तीखा बनाना। तो यहाँ पर मैंने बस 7-8 ही मिर्ची ली हूँ। और ये मसाले को अब मैं मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस दूंगी। और यहाँ पर देखिए, एक छोटा नारियल मैंने ली हूँ, इसे भी मैं भून लूंगी और ये भी पीस कर मैं चिकन कड़ी में इस्तेमाल करूंगी। सारी कटिंग चॉपिंग की तैयारी करने के बाद देखिए, मैं किचन में आ गई और यहाँ पर मैंने 1.25 किलो चिकन ली थी। इसे अच्छे से 7-8 पानी से मैंने धोई हूँ। उसके बाद 1 चम्मच नमक लगाकर साइड में रख दी। तो देखिए, अब मैंने फटाफट से दोनों चूल्हे पर टोप चढ़ा दी हूँ। एक में मैं ज़ीरा राइस बनाऊंगी और एक में कड़ी। अब रिक्वायरमेंट ये थी कि उन्हें ज़ीरा राइस भी चाहिए था, कड़ी चाहिए थी और 8 से 10 रोटियां भी चाहिए थी। और 1 घंटे में मुझे ये सारी तैयारी करनी थी। और ज़ीरा राइस ना बहुत ही सिंपल तरीके से जैसे हमारे गांव में बनता है ना, बस मैंने वैसे ही बनाई हूँ। यहाँ पर मैंने तेल और थोड़ा सा घी डाल दी। उसके बाद 2 चम्मच ज़ीरा डालने के बाद थोड़ी सी मैं यहाँ पर प्याज भी इस्तेमाल करती हूँ। इससे ज़ीरा राइस ना बहुत ही अच्छा बनता है। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा भून जाना, तब देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड की हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें प्याज नहीं डालनी है, थोड़ी सी डालकर बस इसे सॉफ्ट कर लेना है। और जैसे ही प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए ना, तब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। जब तक प्याज सॉफ्ट हो रही थी, तो यहाँ पर देखिए कुछ खड़े मसाले मैंने ली हूँ। ये बेसिक से हैं जो हमारे घर में होते हैं, ये मैंने चिकन कड़ी के लिए डाल दी। अब यहाँ पर देखिए, इसे थोड़ा सा क्रैकल होने के बाद यहाँ पर आधा किलो प्याज है, जिसे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। चिकन का सालन ना मैं बहुत टाइप का बनाती हूँ, पर यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी कि आप गाँव वाला बनाओ, जिसके अंदर देखिए यहाँ पर प्याज को सॉफ्ट करके डालना होता है। कभी कभी मैं क्या करती हूँ, प्याज को है ना पहले से ही लाल कर ले लेती हूँ, फिर उसके बाद डालती हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने 1 किलो कोलम राइस ली हूँ। अब ये इसमें शामिल करने के बाद इसमें 2 गिलास पानी ऐड कर दी हूँ। अच्छा, पानी डालने के पहले है ना, चावल को हमें 1 से 2 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेना है। इससे क्या होता है ना, चावल बहुत ही खिले खिले बनते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच नमक भी डाल दी हूँ। अच्छा, जब तक है ना चावल पक रहे थे, तो देखिए यहाँ पर जो प्याज है वो भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो इस तरह से ब्राउन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए 6 से 7 टमाटर थे, ये मैंने इसमें शामिल कर दी। अच्छा, टमाटर डालने के बाद ना इसमें फ़ौरन ही 1 चम्मच मैंने नमक डाल दी हूँ। इससे क्या होता है ना, जो टमाटर है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और जैसे ही टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए, तो ये देखिए जो मैंने आपको हरा मसाला दिखाई थी, ये मैंने पीस ली हूँ, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। अच्छा, जैसे ही हरा मसाला मैंने इसमें डाली ना, उसके बाद यहाँ पर बेसिक से जो हमारे किचन के पाउडर मसाले होते हैं, ये मैंने इसमें डाली। जैसे कि धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। सब पाउडर को अच्छे से डालने के बाद अच्छे से इसे सब भून लेना है, सब मसालों को एक जान कर लेना है। अच्छा, ये जो खाना मैं बना रही थी ना, बहुत ही आराम से और बहुत ही तसल्ली के साथ बना रही थी, कोई गाय गड़बड़ी नहीं कर रही थी। क्योंकि ये मेरा पहला ऑर्डर है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा खाना बस बहुत अच्छा बनना चाहिए। जब सब पाउडर मसाले मैंने इसमें शामिल कर दी, उसके बाद इसे 5 से 7 मिनट मैंने बहुत अच्छे से भूनी। क्योंकि जो चिकन का सालन हम बनाते हैं ना, उसे जितना भूनेंगे ना, उसका टेस्ट उतना ही बढ़िया और उतना ही टेस्टी और अच्छा बनता है। और सभी मसाले अच्छे से भूनने के बाद लास्ट में मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दी, क्योंकि इससे ना इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। अच्छा, जब मैं खाना बना रही थी ना, तब मेरा बड़ा बेटा ट्यूशन से आने के बाद मुझे बोल रहा है कि मम्मा आप इसी तरह ऑर्डर ले लेना, क्योंकि आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, टेंशन मत लो, आप खाना बहुत ही टेस्टी बनाते हो। अच्छा, इतने में ना मेरे हस्बैंड काम पे से आ जाते हैं और बोलते हैं ये क्या ऑर्डर वगैरह का काम करने लगी हो अभी। तो मैंने बोली नहीं, सामने से कस्टमर बोल रहे थे कि उनकी वाइफ की डिलीवरी हो गई है, इसलिए मैंने ये सुनकर बना दी कि चलो उनके घर में कोई पकाने वाला नहीं है, शायद इसी से मुझे ऑर्डर दिए होंगे। जो मैंने राइस पकने के लिए रखे थे ना, वो तैयार हो गए। उसके बाद देखिए मैंने उतार कर यहाँ पर तवा रख दी, उसमें से थोड़ा सा ऑयल डाली और यहाँ पर जो मैंने प्याज बचा के रखी थी, ये इसमें शामिल कर दिया। अब इसे थोड़ा सा सॉफ्ट करने के बाद इसमें खोपरा जो है वो शामिल कर देना है और उसे बारीक आंच पे बहुत धीरे धीरे ब्राउन होने तक भून लेना है।
अब देखिए दोनों चूल्हे पे मेरा काम बराबर से चालू था। यहाँ पर मैं मसाला भी भून रही थी और दूसरी तरफ मैं खोपरा भी धीरे-धीरे कर भून रही थी। तो यहाँ पर देखिए मुझे 7 से 8 मिनट हो गए थे मसाला भूनते-भूनते और यहाँ पर मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है और जो उसका ऑयल है ऊपर सेपरेट हो गया है, यानी कि मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। उसके बाद मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी। चिकन डालने के तुरंत ही बाद मैंने इसमें 100 ग्राम दही भी शामिल कर दी हूँ और दही के साथ चिकन को बहुत अच्छे से भून लेना है। बस यहाँ पर अभी 2 से 3 मिनट हम भून लेंगे। वीडियो थोड़ी-सी है ना लंबी हो रही है, लेकिन मैंने ये सोची कि नहीं, मैं आपको आज मेरा पूरा तरीका दिखाती हूँ कि मैं खाना कैसे बनाती हूँ और ये वैसे भी ऑर्डर का खाना था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। अच्छा, जब हम दही शामिल कर देंगे ना, तब गैस की आँच को बहुत ही धीमी कर देना है और बहुत ही धीमी आँच पे हमें इसे 5 मिनट भून लेना है। और दूसरी तरफ देखिए खोपरा भी जो है ना बहुत अच्छे से भून गया है। बस इसे इतना ही भूनना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना, नहीं तो है ना फिर सालन में कड़वा सा टेस्ट आ जाता है। बस इतना ही लाल हो जाए तब हम गैस को बंद कर देंगे। अच्छा, अब सारी चीज़ें अच्छे से भून गई है तो इसके अंदर मैंने 1 ग्लास पानी शामिल कर दी हूँ। आपको जितना पतला रखना है ना, आप उतना पानी शामिल कर सकते हैं। अब इस मोमेंट पे मैंने 1 ही ग्लास पानी शामिल कर दी हूँ, क्योंकि जब मैं खोपरा वगैरह पीस कर डालूँगी तभी भी मैं थोड़ा-सा पानी इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, जो खोपरा और प्याज़ को मैंने भुनी थी ना, वो देखिए मैंने यहाँ पर पीस ली हूँ। अब यहाँ पर ये भी मैं सालन में ऐड कर दूँगी। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे और ऐसा लगे कि सालन थोड़ा-सा थिक है ना, तब इस मोमेंट पर आप पानी डाल सकते हैं। नमक भी चख लीजिएगा। अच्छा, एक बार चम्मच चलाने के बाद इसे ढककर 5 से 10 मिनट रख दीजिएगा, तो ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है। जब तक सालन मेरा बन रहा है तो यहाँ पर देखिए मैंने रोटी बनाने के लिए ले ली हूँ। अब ना मुझे इसमें 8 से 10 रोटी तैयार करनी थी, लेकिन मैंने आटा थोड़ा ज़्यादा ही ले ली हूँ, क्योंकि मुझे घर के लिए भी थोड़ी-सी रोटियाँ बनानी थी। अब मेरे पास सिर्फ आधा ही घंटा बचा था, आधे घंटे में मुझे रोटियाँ बनानी थी, तो फटाफट से मैं यहाँ पर देखिए रोटियाँ बनाने लग गई हूँ। आज जब मैं खाना बना रही थी ना, तब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि नहीं, मेरे साथ और कोई होना चाहिए था मेरी मदद के लिए, लेकिन फिर भी मैंने सारे काम फटाफट से कर दी जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पर देखिए मैं रोटियाँ भी बनाने के लिए लग गई और मेरी रोटियाँ भी ऑलमोस्ट सब तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर अपने शौहर को बोल रही थी कि खाना आप ही को पहुँचाना है, तो आप फटाफट से रेडी हो जाओ। तो देखिए यहाँ पर रोटियाँ भी मेरी बन गई है और सारा खाना मेरा अच्छे से बन चुका है। ऐसे तो मैं खाना बहुत ही टेस्टी बनाती हूँ। मेरे घर वाले हमेशा बोलते हैं कि आप खाना बहुत ही अच्छा बनाती हो, और अगर दूसरे कोई रिश्तेदार भी खाना खाने के लिए आते हैं ना, वो भी यही बोलते हैं कि खाना बहुत अच्छा बनाती हो। लेकिन फिर भी क्यों नहीं पता, मुझे आज अजीब-सा डर लग रहा था, एक बेचैनी-सी हो रही थी, क्योंकि ये खाना बाहर ऑर्डर के लिए जा रहा था। पता नहीं कस्टमर को पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा, बस ये मेरे दिल में यही एक हलचल चल रही थी। और आप लोग देख सकते हैं कि माशाल्लाह सालन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा बना था। तो मेरा यहाँ पर देखिए सारा खाना बन के रेडी हो गया है, तो मैंने बोली चलो फटाफट से मैं इसको नीचे ले लेती हूँ, क्योंकि नीचे बैठकर पैकिंग करना बहुत आसान हो जाता है। तो मेरे शौहर ने फटाफट से सारे जो पतीले थे वो नीचे उतार कर दे दिए और मैं देखिए यहाँ पर पैकिंग करने के लिए बैठ गई। यहाँ पर मेरे पास फॉइल पेपर नहीं था, यहाँ पर देखिए सिर्फ मेरे पास बटर पेपर था, क्योंकि ये अचानक से ऑर्डर आया था जो मेरे पास अवेलेबल था। बस मैं इसमें ही रोटियाँ पैक कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने 3-3 करके रोटियाँ पैक की हूँ और यहाँ पर सारा खाना मैंने अच्छे से पैक करने के बाद कस्टमर का मुझे कॉल भी आया था एक बार बीच में कि आपने प्राइस तो बताया नहीं, खाने का कितना पे करेंगी। तो मैंने बोली कि नहीं, मुझे कुछ इसका आइडिया नहीं है, आपके जो समझ में आए दे दीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला ऑर्डर था तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनको क्या बोलूँ। और जब मैं खाना पैक कर रही थी उस बीच में कस्टमर का कॉल आ गया कि अभी तक आपने खाना पहुँचाया नहीं। मैंने बोली बस अभी 10 मिनट दीजिए, बस पैकिंग कर रही हूँ और मैं खाना अभी आपको हैंड ओवर कर दूँगी। तो जितना भी खाना था मैंने देखिए यहाँ पर कंटेनर वगैरह में भर दी हूँ। और मेरे शौहर ना इस बीच में मुझे बोल रहे थे कि बस मुझे अब डिलीवरी बॉय का काम ही करना बाकी था, जो तुमने मुझे आज ये करवा दिए। मैंने बोली ऐसा कुछ नहीं है, किसी की मजबूरी है, इसलिए मैं ये खाना बना कर दे रही हूँ। और क्या हुआ अगर मैं अच्छा खाना बनाती हूँ और सामने से मुझे ऑर्डर आते हैं तो। अच्छा, जब मैं ये खाना बना रही थी ना, तो मैं ये सोच रही थी कि ये मेरा पहला ऑर्डर है, तो इसके साथ मैं क्यों ना थोड़ा सा मीठा भी बना दूँ। और वैसे भी उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पर रवे की गंजी बनाई, जो बहुत ही हेल्दी होती है। और जो मैंने ये रवे की गंजी बनाई थी ना, ये मैंने अपनी खुशी से बनाई थी उनकी वाइफ के लिए। और यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा सलाद वगैरह भी काट ली थी, ये भी मैंने अच्छे से पैक की। सारा खाना अच्छे से पैक करने के बाद सुफियान के अब्बू को बोली अब आप जाकर इसको हैंड ओवर कर दीजिए। मैंने उनको एड्रेस बताई कि आपको कहाँ पर जाना है और कहाँ पर ये हैंड ओवर करना है। अच्छा, मैंने क्या की थी पता है, इसमें ना खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाई थी अपने घर के हिसाब से, और मैंने इसमें से थोड़ा खाना अपने घर के लिए भी बचा के रख ली। ऑर्डर का खाना जब मैंने बनाई ना, तो सच में मैं इतनी थक गई थी, लेकिन जब मैंने मोबाइल उठाई और कस्टमर का मैसेज देखी कि आपने खाना बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत ही टेस्टी था, आपका खाना हमारे पूरे घर में बहुत पसंद आया, तब जाके मुझे कहीं सुकून मिला और मैं बहुत खुश हुई कि चलो मेरा खाना सामने वाले को भी पसंद आया, तो मैं इस तरह और भी ऑर्डर ले सकती हूँ। और उन्होंने सामने से मुझे खुद कहा कि आप इतना अच्छा खाना बनाती हो तो बाहर का ऑर्डर ले लिया करें।
कस्टमर का मैसेज पढ़ने के बाद मुझे बहुत हौसला मिला कि मैं इस तरह से ऑर्डर ले सकती हूँ, क्योंकि जब उन्होंने सामने से मुझे इतने अच्छे रिप्लाई दिए कि आप खाना बहुत अच्छा बनाती हो, इसका मतलब ये है कि मैं आगे से अगर ऑर्डर लेती हूँ तो मैं उसे बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये पूरा ब्लॉग कैसा लगा। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इससे क्या होता है ना, हमें हौसला अफजाई होती है आपके एक कमेंट से। अपने फैमिली और फ्रेंड में ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।